वेलकम टू ओलीवुड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ओलीवुड के साइट पे हम लॉगिन कर दिया है हमने, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू स्कोर 30+ इन आरआरबी मेंस क्वांट। 30+ आरआरबी मेंस क्वांट कहना, जिन्होंने पेपर दिया है पहले उनको लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि रियलिटी में एक बहुत अच्छा लेवल आता है आरआरबी मेंस क्वांट का। ठीक है, रीजनिंग्स वगैरह सब हो जाते हैं, लेकिन क्वांट में लोगों को दिक्कत आती है। लोग बच्चों को 15-15, 16-16, 20-20 नंबर लेने में भी जोर आता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा तरीका ज़रूर होगा जिससे 30+ लिए जा सकते हैं, और क्योंकि कई बच्चे लेते भी हैं। ठीक है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम कैसे 30+ आरआरबी मेंस क्वांट के अंदर ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हम मॉक ही खोलेंगे और मॉक में क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे कि कैसे हमें बिहेव करना है एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है आरआरबी आईबीपीएस से रिलेटेड सारे एग्जाम के दिए हुए। हम खोलने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस को। ठीक है, आरआरबी पीओ मेंस में अगर आप स्ट्रेटजी समझ लेंगे तो क्लर्क मेंस में तो आप समझ ही जाएंगे। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जो आरआरबी पीओ मेंस है वो आपको वर्स्ट लेवल की तैयारी करवाता है। ओली बोर्ड का जो आरआरबी पीओ मेंस है वो आपको अनएक्सपेक्टेड तक की तैयारी करवा देता है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं, आपको लगता है कि बस हम एग्ज़ाम जैसा आता है वैसा करके तैयारी चले जाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ में जो रियलिटी में आरआरबी पीओ में जो रियलिटी में आता है, वैसा अगर एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट, जो ऑफिसर असिस्टेंट है आरआरबी क्लर्क के मॉक जो आपको मिले हुए हैं वो कर जाइए। वो आपको रियलिटी लेवल मिल रहा है। जो रियलिटी लेवल पीओ मेंस का वहाँ आएगा वो यहाँ पे आपको क्लर्क मेंस में दे दिया गया है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कुछ और अच्छा करके उभरें, ठीक है, तो आप ऑफिसर मेंस के मॉक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट फ्री मॉक है जो आप ले सकते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं चूज़ करता हूँ लैंग्वेज पेपर की हिंदी लैंग्वेज। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, आईबीपीएस आरआरबी इंग्लिश वर्सेस में हिंदी। चलिए हमने सबमिट करके अब हमने चुन लिया एग्ज़ाम का जो पैटर्न आपका रहने वाला है, इसमें हिंदी लैंग्वेज दिखेगी। हालांकि पेपर के अंदर आपके पास पूरा ऑप्शन होता है कि आप हिंदी और इंग्लिश को हाथों हाथ चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम एंटर करें तो जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम के अंदर दोनों चीज़ें आपको दिख रही है। आजकल जो इंटरफेस आया है, ठीक है, उसमें आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी दिख रही है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जैसे ही आपको आपका पेपर खुले, ठीक है, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अगर हम वर्स्ट की तैयारी करके जाते हैं तो अगर वर्स्ट मिलता है हमें तो हम उसमें अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर दिखे, ठीक है, आपका 100% होता है आपका रियलिटी में जो कंप्यूटर के अंदर खुलने वाला है आपका मॉक, या फ़ोन के अंदर खुलने वाला है, तो आपका जूम 100% होता है स्टैंडर्ड। आपको क्या करना है, अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए, आपका जूम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको 120 150 तक ले जाइए। ठीक है, अब आपका जो घटिया से घटिया लेवल आपको अपने घर पे तैयार कर सकते हैं आपको वो मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये कट कट के आ रहा है, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, यहाँ स्क्रॉल करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है ऑप्शंस तक देखने के लिए। यही आपको प्री के अंदर दिक्कत हुई थी, तो क्यों ना ऐसे घर पे ही इस चीज़ को खुद बना के तैयार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मॉक में नंबर 5-10 कम बनेंगे, लेकिन आप उस चीज़ की तैयारी पहले ही कर रहे हैं जो आपको वहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए आपको सामने दिख रही है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, क्वांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पजल या कुछ और नहीं खोलने वाला हूँ, मैं आपको इसके अंदर क्वांट दिखाने वाला हूँ। क्वांट के अंदर क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने खुला कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन को कितने मिनट देने हैं। तो क्वांट और रीजनिंग को आप 35 मिनट्स का टारगेट रखिए, बाकी आपको मिनट्स देने हैं इधर। ठीक है, तो ये देखिए आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये क्वेश्चन है किस चीज़ का। मैं यहाँ पे अभी आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको जूम लेवल चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली करके दिखा रहा हूँ। तो जो आपको ये दिख रहा है, डाटा गिवन इन द पैराग्राफ शोज द माइलेज ऑफ 2 AB, और यहाँ पे एवरेज पूछी है माइलेज की, तो इससे आप नहीं बता पाएंगे कि ये टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि कोई एक आपको कैसलेट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, आपको ज़रूर जानना होगा कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको, ये एक कैसलेट टाइप का क्वेश्चन बना है। ठीक है, कैसलेट और टाइम डिस्टेंस का मिक्सचर आप कह सकते हैं। कई बार आपसे ये डिस्टेंस भी ट्रैक कैलकुलेट करवाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब हो जो आपसे ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप मिसिंग DI आप इसको बोल सकते हैं।
और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो भी क्वेश्चन बड़ा देखने में लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मिसिंग डीआई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपने कभी अटैम्प्ट करके नहीं देखा है, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 30 लेने हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा, 30 लेने हैं तो वो आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ले सकते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, ठीक है, 1.25 का, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के आने वाले हैं आपके। आपको इस तरीके से, आपको चाहे 1.25 नंबर का हो, 1.225 का हो, कितने का ही हो, आपको ये देखना है कि 30 कैसे लिए जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, लेकिन आप अगर मिसिंग नहीं आती है आपको तो एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम हुआ तो ही ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान लगाना है जो आप कर सकते हैं या आपने नहीं किए हुए हैं, ठीक है। पहले आपको स्कोर मैटर करेगा कि आपके नंबर कितने आए, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि सिंप्लीफिकेशन करके लिए कि मिसिंग डीआई करके लिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मेंस के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको सिंगल क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का स्कोर भी आपको दिख रहा है, ये 1.25 का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इसको एक बार के लिए, अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये मेंस क्वेश्चन है। तो ये आपको अटैम्प्ट करना ही करना होगा, ठीक है। क्योंकि अब ये पीओ प्री नहीं है ना कि आप पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढेंगे फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, यहाँ नहीं मिलने वाला ऐसा कुछ। अगर मिल गया तो आपकी लॉटरी है, मान सकते हैं आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को मार्क कर लीजिए, उन्हीं क्वेश्चन को जो आपका अर्थमेटिक अच्छा है। और एक बात याद रखिएगा कि आरआरबी पीओ मेंस का क्वांट करने के लिए आपका अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने डीआई को स्ट्रॉन्ग करके ले चलते हैं तो भी आपका पेपर आराम से निकल सकता है। अगर आप ये टारगेट रखते हैं कि मिक्सचर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, एज आएगा तो कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा तो कर लेंगे, अगर 3-4 टॉपिक ही ऐसे आप अपने बना के चलते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। आपसे कोई 50 नंबर लेने को नहीं कह रहा। अब देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को, आपको लगता है कि ये तो एसएससी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ को इसमें देखना होता है, तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या स्किप नहीं करना ये भी आपको पता होना चाहिए। एज वाला क्वेश्चन आपको चाहे कितना ही बड़ा दिखे, आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ेंगे तो करेंगे क्या। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 अलग अलग क्लासेस के मतलब सब्जेक्ट है दिख रहे हैं, फिर उनसे स्कोर कितने हुए, मार्क्स का रेशो दे रखा है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि चाहे कैसा ही दिखे आपको करना ही करना है। 2 क्वेश्चन दिख गए एज वाले, 1.25 नंबर कितना हो गया, 2.5 नंबर हो गया। 2.5 नंबर आपका कितना आसान है जब आपको एज का क्वेश्चन मिलता है। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आपको एक मिक्सचर तैयार कर लेना है अपना, एक आपको अपना एज का क्वेश्चन तैयार कर लेना है, एक आपको अपना टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन टाइप का क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लेना है। एक टॉपिक मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस मतलब SICI में दिक्कत आती है, SICI छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आती है, आप प्रॉफिट लॉस अभी के लिए छोड़ सकते हैं मेंस के लिए, लेकिन हाँ आप एज क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। मिक्सचर अगर आपको नहीं आता, प्रॉफिट लॉस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें टॉपिक से मतलब है, नंबर ऑफ टॉपिक से मतलब है। ये नहीं है कि आपको मिक्सचर करना ही करना है अगर आपको नहीं आता। प्रोबेबिलिटी पे मैं आपको बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी अच्छे से कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन मिलता है और बहुत आसान होता है, बच्चे प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो आपको अपना प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर लेना, और 3-4 दिन के अंदर आप ऐसा स्ट्रॉन्ग कर भी सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है, ठीक है। DI क्वेश्चन जहाँ पे भी दिखे, 2 अगर आपको ग्राफ दिख रहे हैं तो DI को छेड़ दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, DI में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इधर नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं। तो मतलब यहाँ पे ऊपर तो आपको टोटल दे रखा है, नीचे गर्ल्स है, तो गर्ल्स आप क्या करेंगे, टोटल गर्ल्स बॉयज़, इस तरीके से एक टेबल बना के जल्दी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कैलकुलेशन करनी आती है आपको तो टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कितना आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इतनी देर के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 161 से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने मान लीजिए एक बार के लिए छोड़ दिया, AB ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, 1.5 मिनट आपको यहाँ लगे, 1.5 मिनट में 1.25 नंबर ले लिया आपने। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है टाइम डिस्टेंस ट्रेन वाला, ये भी 1.5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा आपका। 2 मिनट मान लीजिए, अगर आप दोनों सोचते हैं कि 2 क्वांटिटी सोल्व करनी है हमें, ठीक है। तो 2 मिनट और 1.5 मिनट 3.5 मिनट, 3.5 मिनट में आपने 2.5 नंबर ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है,
आसान है। लेकिन आपको जब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करे तो आपको दिमाग में ये ज़रूर देखना है कि ऊपर वाला एवरेज का दिख रहा है तो क्या नीचे वाला भी ऐसा टॉपिक है जो मुझे आता है। कहीं आप पहला सोल्व करें बाद में पता चलेगा हो क्वांटिटी 2 में तो सिंपल इंटरेस्ट का मोमेंट इंटरेस्ट का क्वेश्चन है वो तो मुझे आता ही नहीं, तो आपने पहला क्वेश्चन सोल्व करके अपना टाइम भी वेस्ट किया। क्योंकि क्वेश्चन का स्कोर आपको तभी मिल पाएगा जब आप दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि दोनों क्वेश्चन आसान ही है, सिंपल सा डिस्काउंट दे रखा है आपको, तो आपसे पूछा गया है प्राइस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, आपने लगभग 4 नंबर ले लिए हैं अभी तक, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको नहीं आता तो आप शायद नहीं करेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, आपको करना भी पड़ेगा 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। 5 नंबर के आसपास वो हो गए, 1.25 नंबर 4 में जोड़ा तो हम 5.25 नंबर हो गए। यहाँ पे आपका 2 मिनट के अराउंड यहाँ लगेंगे। अब मैं जो मिनट कह रहा हूँ तो आप उसमें 10 सेकंड 15 सेकंड ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन देखते ही डर गए। डर जो आपके साथ बैठा है वो नहीं डर रहा है, ये बात याद रखिएगा। और आपके जब आप रिजल्ट आएगा तो अगर आप पीडीएफ आती है तो आपको दिखता है कि देखो मेरे साथ वाले का हो गया, मेरे साथ वाले से एक छोड़ के का हो गया, तो क्या उसमें उसके कोई सींग थोड़ी लगे थे। आपके जैसा ही वो बैठा पेपर दे रहा था, लेकिन हाँ वो बड़ा क्वेश्चन देख के डरा नहीं था, वो ईमानदारी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। मिक्सचर का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ें, कोई मेंस में कोई ट्रिक नहीं मांगेगा आपसे, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको करना है। 20 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल ठीक कर देते हैं तो आपके 25-26 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो, ठीक है। और इस पेपर के अंदर, मेंस के अंदर, आप बोनस मत सोचिएगा कि एक्यूरेसी होने के कारण बोनस मिल जाएगा। बोनस तभी मिलता है जब आपकी शिफ्ट ज़्यादा होती है। एक शिफ्ट के अंदर आपको कोई बोनस नहीं मिलने वाला, जितने करेंगे उतने आंसर, उतना स्कोर आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वाइज आपको एनालिसिस करना होगा कि ये मुझे करना है कि नहीं करना। डीआई देखिए, डीआई कितनी आसान है। अगर आप सिर्फ डीआई पे अभी जोर दे लेते हैं 15 दिन के अंदर अंदर तो भी आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। आप अर्थमेटिक चाहे अब छोड़ भी दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 3-4 टॉपिक तो अपने डीआई के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रखें ही रखें, क्योंकि आपको 3 डीआई मिलती है, 4 डीआई के अराउंड आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 4 डीआई के अराउंड आपको मिल जाती है। 20 क्वेश्चन आपके हो गए, 20 में से आप मान के चलते हैं कि एक एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं हर डीआई के अंदर, ठीक है। तो और ये सोच लेते हैं कि एक एक क्वेश्चन ऐसा था जो आप बहुत बड़ा था और टाइम कंज्यूमिंग था, तो हमने दिमाग लगा के छोड़ दिया उसको। लेकिन आपने 15 क्वेश्चन तो कर लिए ना, और 5 कोई टॉपिक वाइज वाले कर लीजिए। 20 क्वेश्चन हो गए आपके, और 1.25 नंबर का है तो 20 क्वेश्चन हो गए तो 25 नंबर तो आपके सीधे ही बन गए। यहाँ पे देखिए टोटल दे रखा है आपको, यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है, परसेंटेज लिटरेसी की दे रखी है, तो इलिटरेट कितने हुए, 45% हुए। लिटरेट फीमेल का रेशो दे रखा है इलिटरेट मेल के साथ। जब आपने लिटरेट और इलिटरेट निकाल लिए, लिटरेट फीमेल दे रखी है तो आप लिटरेट मेल निकाल लेंगे, इलिटरेट मेल दे रखे हैं तो इलिटरेट फीमेल निकल जाएगी। आपको डीआई दिखते ही पता होना चाहिए कि मुझे इस डीआई के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगेगी, ठीक है। और जब आपको पता चल जाता है कि मुझे इस डीआई से क्या क्या निकालना है, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। ऐसे नहीं कि बस सीधे जो दिखी वो करने लग गए, ऐसे नहीं करना। आपको स्मार्ट वे में करना है, पेपर निकल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। एवरेज दे रखा है, एवरेज टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 राउंड में आना है। पहले राउंड में जो आसान दिखे, आपको लगे कि ये 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, वो आपको कर देने हैं। दूसरे राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन से दोबारा लगना है कि हाँ, क्योंकि दूसरे राउंड में जब आते हैं तो आप आसान वाले सब कर चुके होते हैं। अब आप जो बचे हुए हैं उनमें प्रायोरिटी बना लीजिए कि मैं ये करूँगा कि ये करूँगा। और इस तरीके से अगर जब भी आप एग्ज़ाम करते हैं तो एग्ज़ाम निकल भी जाता है। टाइम वर्क का क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाँ आपको आता है तो कीजिए, हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टाइम वर्क अभी नया सोच करने के मत सोचिएगा कि मैं अभी सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ। इन दिनों में 10-15 दिन जो आपके बचे हुए हैं उनके अंदर मत सोचिएगा कि मैं नया टॉपिक सीख लेती हूँ। नया टॉपिक आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी सीख सकते हैं, मिक्सचर सीख सकते हैं, एज क्वेश्चन सीख सकते हैं, ठीक है। और टाइम डिस्टेंस पूरा नहीं, लेकिन हाँ ट्रेन टाइप का क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। बोट स्ट्रीम का आप जो लास्ट दिन है इनमें ट्राई मत कीजिएगा, अगर आपने पहले किया हुआ है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि एक कोई शॉप पे जाता है, वो चीज़ खरीदता है, अभी तक नहीं डिसाइड हुआ कि ये किस बेस पे है ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन जब आपको दिखे कि इतनी इतनी चीज़ें खरीदता है, बाद में प्रोबेबिलिटी पूछिए, हाँ ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ डिसाइड करना है आपको, ठीक है। सीधा ही आपको यहाँ दिखे कि
इतने रुपए में खरीदा, तो सीधा नहीं सोचना है कि ये कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होगा, क्या पता वो आप लास्ट में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो आपसे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। ये आपका हो गया ट्रेन वाला क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बड़ा दिखने में होना और क्वेश्चन मुश्किल होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आपको मेंसुरेशन नहीं आता है तो मैं आपको कहूँगा कि लास्ट के दिनों में मेंसुरेशन के फॉर्मूले बस याद कर लीजिए, फॉर्मूलों से ही आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं मांगी जाती। इन क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में अगर आपको, जिनकी आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें अगर आपको 2 मिनट लगते हैं तो इसमें 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो आपको हर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल नाम आ रहा है तो रेक्टेंगल से रिलेटेड सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर्कल नाम आ रहा है, सर्कल से रिलेटेड आपको सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसमें तो आई रेक्टेंगल और सर्कल रहा है, फिर तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप का क्वेश्चन अगर आप वेन डायग्राम से अगर करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अगर आप वेन डायग्राम की वीडियोस देखने हैं तो विवेक सर ने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के अंदर स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है कि नहीं करना, अगर करना है तो कितना टाइम मैं इसमें मैक्सिमम लगाऊंगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा, क्योंकि आपका यही डिसीजन मैटर करने वाला है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। 20 क्वेश्चन भी अगर आप कर देते हैं, 15 क्वेश्चन भी अगर आप कर देते हैं, घबराइएगा मत, क्योंकि बाकी 4 सेक्शन भी आपके पास पड़े हैं। और अगर आप लास्ट में क्वांट कर रहे हैं तो घबराना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा, आपके लिए स्ट्रॉन्ग, आपको अगर मुश्किल लग रहा है ये क्वांट या रीजनिंग कुछ भी, तो वो सबके लिए मुश्किल है। आपके अगर 20 आएंगे तो किसी के 22 आ सकते हैं, 25 आ सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि आपके 20 आ रहे हैं आप किसी दूसरे के 40 आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी हमें बाहर आके पता चलती है। आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम इंटरफेस की वजह से मेरा पेपर ख़राब हो गया, लेकिन जब आप बाहर आए तो आपको पता चला सबका ख़राब हो गया। ठीक है, इसीलिए कट ऑफ में फ़र्क पड़ता है। एक सबके साथ सेम चीज़ें होती है। अगर आपको 3 सीट मिली है तो दूसरे को भी 3 सीट मिलेगी। अगर 3 सीट मिलने के कारण 2 सीट और मिल जाती तो मैं 2 क्वेश्चन कर पाता, तो वो सबके साथ होगा। तो घबराना नहीं है, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, और आई होप आप जल्दी ही अपनी फर्स्ट सैलरी आरआरबी की प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।